Hello everyone, this is revision for grammar topic adjectives and pronoun. Sometimes you are confused to recognize demonstrative pronoun and demonstrative adjectives and possessive pronoun and possessive adjectives. I make you clear all the things. Listen carefully. Fill in the blank with possessive pronoun and adjective. देखिए यहाँ पर आपका ये जो है आपको या तो possessive pronoun आएगा या फिर possessive adjective आएगा। ये आपको देखना होगा कि ये possessive adjective आ रहा है कि possessive pronoun आ रहा है। She has left office because she has to catch train। अभी देखिए यहाँ पर left के बाद में blank है and catch के बाद में blank है। She has left her office because she has to catch her train. Okay, तो both are here adjectives. और कैसे पता चला कि ये adjectives हैं? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी वर्ड है वो पहले आप ये देखिए वो adjective है या नहीं है। कैसे देखेंगे? Her office नाउन के पहले अगर उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, ये सारे ऑफिस की बात नहीं हो रही है। कौन से ऑफिस की बात हो रही है? हर ऑफिस, उसका ऑफिस। अगर सिर्फ ऑफिस लिखा जाता शी हैज़ लेफ्ट ऑफिस तो आपको समझ में नहीं आता कि उसने कौन सा ऑफिस छोड़ा, किस ऑफिस को छोड़कर गई। ठीक है, हर ऑफिस यानी कि वो अपना ऑफिस छोड़ के गई बिकॉज शी हैज़ टू कैच हर ट्रेन। अब उसको अपनी ट्रेन पकड़नी थी, जो भी उसकी ट्रेन का टाइम था उसके लिए। ओके, तो दिस इज एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आया है और इसी नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा ऑफिस, कौन सी ट्रेन, तो हर दोनों जगह पर आया है और यहाँ पर राइट भी शो कर रहा है। हर ऑफिस तो ये राइट शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव ये आपका हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हर ऑफिस, हर क्लास, योर स्कूल, योर ड्रेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? देयर स्कूल, माई स्कूल, अवर स्कूल, योर ड्रेस। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन को और ज़्यादा क्या करते हैं? लिमिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट अटेंड fill in the blank class. He will not attend your class. He will not attend your class. किसकी क्लास नहीं अटेंड करेगा? इसको योर जो है और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, आपकी क्लास को अटेंड नहीं करेगा हुआ है, तो ये यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पजेसिव का मतलब होता है कि राइट शो करना। किसी भी चीज़ को कोई अपना बोल देता है। मैं, मेरी चीज़ के लिए क्या होगा? माई, है ना। आपकी चीज़ के लिए योर, उसकी चीज़ हर, लड़की के लिए हर क्लास आएगा, लड़के के लिए हिज क्लास आएगा। तो ये सारे के सारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव अगर वो किसी नाउन के पहले आते हैं तो, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। दिस बैग इज, अभी देखिए यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस बैग इज माइन, क्या आएगा? दिस बैग इज माइन। आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं। दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज आर्स, दिस बैग इज दियर्स। आप ये सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है। जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, अवर, दियर, इसमें अगर हम एस लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं? ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है पजेसिव
नाउन। पजेसिव प्रोनाउन इसी को बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि ये पजेसिव प्रोनाउन किसी भी नाउन के पहले ना आकर के सिंगल होते हैं। देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है। अब ये जो नाउन है वो यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको दो चीज़ें मैं बताऊंगी। दिस बैग, अब ये बैग नाउन है, ठीक है। अब बैग के पहले क्या आ रहा है, दिस आ रहा है। आप देखिए दिस, दैट, दोज, दीज। There are 4 words belong to demonstration, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोला जाता है दिस, दैट, दोज, दीज को, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या था, किसी भी नाउन के पहले अगर ये हर या योर आ जाता है तो यहाँ पर क्या, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव। वैसे यहाँ पर भी दिस, दैट, दीज, दोज अगर किसी भी नाउन के पहले आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पहली बात तो ये है, नाउन के पहले आया है तो क्या है, एडजेक्टिव है। और किस टाइप का एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों के चारों होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसको हम कैसे, दिस बैग इज माइन। अब ये माइन, यह बैग मेरा है। दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। माइन ये आपका हो जाएगा पजेसिव, क्यों, क्योंकि ये शो राइट तो शो कर रहा है लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है। पजेसिव ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। आप देखिए, आप बिल्कुल ये याद कर लीजिए कि पजेसिव प्रोनाउन कम्स विदाउट नाउन, ठीक है, क्योंकि नाउन तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया ना, तो पजेसिव प्रोनाउन कम्स विदाउट नाउन, ठीक। तो दिस बैग यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। माइन ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दिस बैग इज योर्स। अब यहाँ पर माइन की जगह योर्स भी लगा सकते हैं, हर्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। योर्स, हर्स, दियर्स, कुछ भी लगा सकते हैं। दिस बैग इज हिज। देखिए हिज में क्या है कि ये लास्ट में एस ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसीलिए इसमें HISS नहीं करते हैं, इसीलिए इसको चेंज ना करके हिज को हिज ही रखते हैं। वैसे क्या है, योर में एस लगा दिया है ना, लेकिन इसमें लास्ट में एस आया है तो हिज को हिज ही रखेंगे। ये आपका फिर से पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। तो अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जब कोई भी नाउन बाद में नहीं आया है तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। तो दिस बैग इज हिज, ये हिज पजेसिव प्रोनाउन। एंड दिस बैग, अब बैग के पहले दिस आया है, बैग को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो बैग को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि ये एडजेक्टिव है। और दिस किस में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, fill in the blank with appropriate demonstrative adjectives or pronoun and name it। ये बोला जा रहा है कि demonstrative adjective या pronoun भरना है आपको, तो और उसको क्या करना है, बताना भी है कौन सा था, ठीक है। This chair fill in the blank, this chair is fill in the blank। अब ये वाली चेयर, अब यहाँ पर ये सारे के सारे फिल कर सकते हैं। अब देखिए दिस चेयर इज़ माइन, योर्स, अर्स, दियर्स, हर्स, हिज, ये सारे के सारे यहाँ पे भरे जा सकते हैं। यह कुर्सी मेरी है, यह कुर्सी तुम्हारी है, यह कुर्सी हमारी है, यह कुर्सी उनकी है, यह कुर्सी उसकी है, ये लड़की के लिए आएगा हर्स, और ये कुर्सी उसकी है, ये बॉय के लिए आएगा, ठीक है। तो ये आपके ये होते हैं आपके पजेसिव
प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, सिर्फ माइन अकेले आएगा, योर्स अकेले आएगा, अवर्स अकेले आएगा, दियर्स अकेले आएगा, या हर्स भी अकेले आएगा, हिज भी अकेले आएगा। लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन, जैसे कि नाउन क्या है यहाँ पर, चेयर है। अब देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें फिर से, चेयर, चेयर के पहले दिस आया है, यानी कि इस चेयर को दिस और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। सारी चेयर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कौन सी वाली चेयर की बात हो रही है, दिस चेयर। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के पहले इसको लिखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज। अब देखिए इसको क्या किया, दूसरी तरीके से समझाया है। दिस इज, अब यहाँ पर दिस जो है अकेले आया है, दिस अकेले आया है, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो है, बट अकेले आ गया बिना नाउन के, तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही आपको समझना है कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बिना नाउन के आ जाए, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर देखें दिस चेयर, यानी कि चेयर नाउन है दिस के बाद, लेकिन दिस इज आ गया, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दिस इज माई चेयर, आप माई भी लगा सकते हैं, योर भी लगा सकते हैं, अवर भी लगा सकते हैं, दियर भी लगा सकते हैं, हर, हिज। माई चेयर, योर चेयर, अर चेयर, दियर चेयर, हर चेयर, हिज चेयर। ओके, तो ये आप देखिए कि चेयर के पहले जब ये वाले वर्ड्स आएंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए आपके ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो हो गए पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आए हैं, ठीक है। और ये दिस अकेला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज ड्रेसेस आर। देखिए फिर से, दीज ड्रेसेस, ड्रेसेस ये आपका नाउन है, और दीज, इन ड्रेसेस को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है दीज, तो ये पहले तो आपके माइंड में एकदम से आएगा, ये एडजेक्टिव है। अब दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज ड्रेसेस, तो यहाँ पर दीज आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड अब इसके बाद देखिए आर, अब आपको यहाँ पर माइन, या तो आप माइन बोल दीजिए, योर्स बोल दीजिए, अवर्स बोल दीजिए, दियर्स, हर्स, हिज, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर, दीज आर, यहाँ पर ड्रेसेस भी होगा, ठीक है, ड्रेसेस। दीज आर माई ड्रेसेस, योर ड्रेसेस, अवर ड्रेसेस, दियर ड्रेसेस, हर ड्रेसेस, हिज ड्रेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, दीज यहाँ पर जब अकेले आएगा तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दीज अकेले आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये इधर आपके ये पजेसिव वाले वर्ड्स हैं, माई, योर, अवर, दियर, हर, हिज, और इसके बाद में क्या है, ड्रेसेस है, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ इसको, प्लीज़ अगेन अंडरस्टैंड। ओके, देखिए मैं फिर से आपको समझा रही हूँ विद एग्जाम्पल। यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, शी हैज़ लेफ्ट। ये शी, ये आपके ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। शी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। शी हैज़ लेफ्ट फिल इन द ब्लैंक ऑफिस, तो यहाँ पर हर ऑफिस हो गया,
तो अब यहाँ पर देखिए इस ऑफिस को ये हर और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, सारे ऑफिस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसके ऑफिस की बात हो रही है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा पजेसिव। एक तो हर ऑफिस, ये शी जो है इस पे राइट शो कर रही है, हर राइट शो कर रहा है, तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ऑफिस नाउन है तो इसके पहले जब यूज़ होगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। शी हैज़ लेफ्ट हर ऑफिस बिकॉज शी हैज़ टू कैच हर ट्रेन। उसको अपनी उसकी जो टाइम है ट्रेन का वो पकड़नी है। अब ये यहाँ पर भी क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है आपकी नाउन है और नाउन के पहले इस ट्रेन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, उसे अपनी ही ट्रेन पकड़नी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट अटेंड फिल इन द ब्लैंक क्लास। तो इसको मैंने कंप्लीट किया है, ही विल नॉट अटेंड योर क्लास। आप योर क्लास की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, हो सकता है कि दियर क्लास भी हो सकता है, यहाँ पर किसी की क्लास मान लीजिए होने वाली है तो हिज क्लास भी हो सकता है, हर क्लास भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए देखना क्या है कि क्लास के पहले योर आया, इस क्लास को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है योर, तो ये आपका क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस बैग इज फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर माइन लगाया है, आप अपने हिसाब से कुछ और भी लगा सकते हैं। दिस बैग इज योर्स लगा सकते हैं, हर्स लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस। अगर ऑप्शन में नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है तो, और अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो आप देख लीजिएगा विच वन इज ओके। तो दिस बैग इज़ माइन, यहाँ पर मैंने जो करके दिया है, तो फिर देखिए माइन विदाउट नाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, ओके। दिस बैग इज योर्स, ये भी हो जाएगा। दिस बैग इज हिज, ये भी हो जाएगा, आप कैसे भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं पजेसिव प्रोनाउन, ओके। अब मान लीजिए कि मैंने ये आपको फिल इन द ब्लैंक दिया और इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस बैग इज फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ माई, दिस बैग इज माई, माइन, योर। अब आपको चूज़ करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माई अकेले नहीं आ सकता, योर भी अकेले नहीं आ सकता, इसके बाद किसी ना किसी नाउन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसके बाद किसी ना किसी नाउन की, बट यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है तो सिर्फ माइन ही अकेले आ सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे माइन करेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से ऑप्शन में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ। दिस चेयर, तो आपको बहुत अभी आसानी से समझ में आएगा, चेयर आपका नाउन है और दिस को नाउन के पहले लगाया गया है, और ये दिस इसी वाली चेयर को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं होता है, तो चेयर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, चेयर के पहले लगाना है आपको अब, तो दिस इज माई चेयर, योर चेयर, आवर चेयर, दियर चेयर, हर चेयर, हिज चेयर, ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। अभी देखिए मान लीजिए कि दिस इज फिल इन द ब्लैंक एंड यू हैव टू फिल हेयर। अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं दे रही हूँ यहाँ पर दिस इज योर्स, योर, आर्स, ठीक है, ये आपके पास 3 ऑप्शन है। तो अब देखिए चेयर के पहले योर्स नहीं आएगा क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, अवर्स भी नहीं आएगा, ये भी पजेसिव प्रोनाउन होता है,
क्या आएगा, योर, सिर्फ योर आएगा इन तीनों में से, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीज ड्रेसेस आर माइन, योर्स, अस, दियर, हर्स, हिज। कोई भी चीज़ लगा सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगेगा। ये जो ड्रेसेस हैं ये ऑलरेडी नाउन यहाँ पर दीज के साथ आ गया है, और दीज कौन सा वाला हो जाएगा, ड्रेसेस के पहले दीज लगा है तो एडजेक्टिव है, और दिस, दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ड्रेसेस के पहले आया है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर। अब देखिए माई, योर, आर्स, दियर, हर, हिज, ये लगा दिया गया है, दीज आर। अब यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होगा तभी ये आ पाएंगे, तो यहाँ पर ड्रेसेस होगा तभी आप इसमें से चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर माई ड्रेसेस, योर ड्रेसेस, आर ड्रेसेस, दियर ड्रेसेस, हर ड्रेसेस, हिज ड्रेसेस, ठीक है। तो ये आपका फिर से क्या हो गया है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ड्रेसेस नाउन के पहले इन्हें अप्लाई किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। बहुत आराम से अटेंड करिएगा, थिंक ट्वाइस बिफोर अटेंडिंग एनी आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।